हेलो फ्रेंड, आपका यूपी सर चैनल में स्वागत है। आज हम आपको सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। देखिए, पेपर पे 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया होता है, जो 70 का पूर्णांक रहता है। समान निर्देशांक आप पढ़ लीजिएगा पेपर पे। हम सीधा बहुविकल्पी पे आते हैं। देखिए, खंड आ, बहुविकल्पी प्रश्न, जो 20 अंक के दिए होते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? नंबर आ बिस्मार्क, नंबर बा नेपोलियन, नंबर सा ड्यूक मैटरनिख, नंबर दा जिउसेपी मेस्सिनी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? नंबर बा नेपोलियन। दूसरा प्रश्न है आपका, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? नंबर आ सभी जातीय समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। नंबर बा सभी जातीय समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। नंबर सा संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। नंबर दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका नंबर सा होगा, ऑप्शन सही। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सा। देखिए, आपका प्रश्न नंबर तीसरा है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? नंबर आ बाढ़ के कारण, नंबर बा सूखे के कारण, नंबर सा महामंदी के कारण, नंबर दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा महामंदी के कारण। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? नंबर आ अमेरिका, नंबर बा यूरोप, नंबर सा अफ्रीका, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अमेरिका। नंबर आ आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? नंबर आ कठोर संविधान, नंबर बा शक्तियों का केंद्रीकरण, नंबर सा संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, नंबर दा सर्वोच्च न्यायालय। इसका ऑप्शन होगा कठोर संविधान। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? नंबर आ धर्म, नंबर बा भाषा, नंबर सा आ और बा दोनों, नंबर दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर सा आ और बा दोनों। प्रश्न नंबर 7, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका,
नंबर बा स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, नंबर सा बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, नंबर दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा आ, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? नंबर आ जर्मनी, नंबर बा फ्रांस, नंबर सा इटली, नंबर दा ब्रिटेन। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर बा फ्रांस। कौन सा ऑप्शन होगा? नंबर बा फ्रांस। प्रश्न नंबर 9, ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? नंबर आ रूसो, सॉरी ये नहीं होगा ऑप्शन। नंबर आ रूसो, नंबर बा विक्टर इमनुअल, नंबर सा कैल्विन, नंबर दा ज्यूसेफी मेंसिनी। नंबर दा जोसेफी मेंसिनी। तो इसका ऑप्शन होगा ज्यूसेफी मेंसिनी। प्रश्न नंबर 10, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, प्रश्न नंबर ऑप्शन है इसका आ नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, नंबर बा व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ावा देती है, नंबर सा आ एवं बा दोनों, नंबर दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सा आ एवं बा दोनों। प्रश्न नंबर 11, मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है? मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है? नंबर आ नवीकरण योग्य संसाधन, नंबर बा अनवीकरण योग्य संसाधन, नंबर सा जैव संसाधन, नंबर दा संभावित संसाधन। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? नवीकरण योग्य संसाधन। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से पंजाब के भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? नंबर आ गहन खेती, नंबर बा अधिक सिंचाई, नंबर सा वनोन्मूलन, नंबर दा अति पशुचारण। तो कौन सा ऑप्शन इसका होगा? बा अधिक सिंचाई। प्रश्न नंबर 13, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? नंबर आ केरल, नंबर बा बिहार, नंबर सा पंजाब, नंबर दा हरियाणा। तो इसका ऑप्शन होगा आ केरल। प्रश्न नंबर 14, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन आ रोजगार की परिस्थितियां, ऑप्शन बा आर्थिक क्रिया की प्रकृति, ऑप्शन सा उद्यम का स्वामित्व, ऑप्शन दा किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सा उद्यम और स्वामित्व। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सा।
ऑप्शन प्रश्न नंबर 14, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन आ, भूमि का अनुपजाऊ होना। ऑप्शन बा, भूमि का दलदली होना। ऑप्शन सा, भूमि का उपजाऊ होना। ऑप्शन दा, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो इसका ऑप्शन होगा आ, भूमि का अनुपजाऊ होना। प्रश्न नंबर 16, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? दामोदर घाटी। ऑप्शन बा, सोना घाटी। ऑप्शन सा, महानदी घाटी। ऑप्शन दा, चंबल घाटी। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन दा, चंबल घाटी पे गोंडवाना कोयला का जमाव नहीं पाया जाता। प्रश्न नंबर 17, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य। ऑप्शन बा, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके। ऑप्शन सा, अधिक मजदूरी। ऑप्शन दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा सा, अधिक मजदूरी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? ऑप्शन आ, सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधक का प्रयोग कर सकती है। ऑप्शन बा, सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। ऑप्शन सा, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन दा, अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सा, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन सा, आ एवं बा दोनों। ऑप्शन दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा बा, भूतापीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 20, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन आ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। ऑप्शन बा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण। ऑप्शन सा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति स्पष्ट हुई। ऑप्शन दा, उपरोक्त सभी। तो इसको आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, इसको आपको खुद कमेंट में बताना है इसका आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है। 25 का वर्ग कितना होता है और 35 का वर्ग? तो 35 का वर्ग कितना होगा? 1225 होगा।
अब आप लोगों को लगता होगा कि ये 625 और 1225 ऐसे कैसे लिख दिया। यहाँ से प्रारंभ होता है। जो वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं जिनके आपको लिखित जवाब देना होता है, उत्तर देना होता है, उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिएगा। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न होता है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। या तो इसको करिएगा या इसको करना है, या तो ये वाला करिएगा या तो ये वाला करना। अथवा करके दिया 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। या इसको करना है या इसको करना है, दो में से सिर्फ एक करना है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। या अथवा दिया है जाति में राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। इसमें से दो में से सिर्फ एक करना है। ठीक है, जो 4 नंबर का होगा। प्रश्न नंबर 3, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एवं आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिक्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। या इसको करना है या अथवा में ये दिया है, या इसको करना है या तो परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये भी दो में से सिर्फ एक करना है, जो 4 नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 4, बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, विवेचना कीजिए। या इसको लिखना है, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। इसमें से भी दो में से सिर्फ एक करना है, जो 4 नंबर का होगा। ठीक है, जो 4 नंबर का होगा। वर्णनात्मक उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखना होता है इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया है। या तो इसको लिखना है, अथवा करके ये दिया, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। ये दो में से सिर्फ एक करना है, या तो इसको करना है या इसको करना है, सिर्फ एक करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है आपका, कि लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। या इसको करना है, या तो वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार के उत्तरदायी जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करते हैं। इसमें से दो में से सिर्फ एक करना है, या तो इसको करिएगा या इसको करना है। प्रश्न नंबर 7, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। या इसको करना है या तो इसको करना है, दो में से सिर्फ 1 करना है, एक। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, लिखा असंगठित
क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर लिखिए, या अथवा करके दिया है, दो में से एक को करना है। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। या इसको करना है या इसको करना है, इसमें से दो में से सिर्फ एक करना है। ठीक है, फिर आपको मानचित्र संबंधित प्रश्न भरने होते हैं जो 90 में दिए हैं। नौका का और नौका खा का